Hello friends, welcome back to our W3ERI YouTube channel. My name is Sachin Kumar Gautam and you are watching website development tutorials for beginners, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर रहे हैं HTML लैंग्वेज को और आज हम जानेंगे HTML के SVG एलिमेंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, SVG एलिमेंट को समझने से पहले इसको जानते हैं कि होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आप देखेंगे इससे एक शब्द है वेक्टर ग्राफिक्स। तो HTML में या फिर हम अपनी वेबसाइट में वेक्टर बेस किसी एलिमेंट को या वेक्टर बेस ग्राफिक्स को बनाने के लिए हम SVG का यूज करते हैं। और ये W3C जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसके द्वारा रिकमेंडेड है। हमारे HTML 5.0 वर्जन के अंदर उन्होंने ये इंक्लूड किया है कि आपको जब अपनी वेबसाइट में आपको कोई भी ऐसी इमेज बनानी है जो वेक्टर ग्राफिक्स हो तो आप SVG टैग का यूज़ करें अपनी वेबसाइट में। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको आप कितना भी जूम कर लें, कितना भी छोटा कर लें, इसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, वो खराब नहीं होगी। इसलिए हम अपनी वेबसाइट में SVG इमेजों को इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके अंदर कोई भी क्वालिटी से संबंधित इशू ना आए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं कि हम SVG टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपना SVG टैग लिखेंगे SVG। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक विड्थ दे देंगे, विड्थ और हाइट, क्योंकि ये क्या होता है एक कंटेनर होता है। तो कंटेनर की हाइट एंड विड्थ हम अपने हिसाब से फिक्स करेंगे कि कितना ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं SVG टैग लिखा, उसका विड्थ एंड हाइट करते हैं। इसको क्या अभी आप देखेंगे वहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम स्टाइल से एक बॉर्डर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको एक स्टाइल करके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, एक बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, 1 पिक्सल का। आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, साफ दिखाई देगा। 5 पिक्सल का कर देते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपको 5 पिक्सल का एक बॉर्डर दिखाई देगा। हमने इसमें क्या किया है, SVG टैग को यूज किया है और विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और स्टाइल में बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक सर्किल को ड्रा करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो सर्किल को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किल टैग का ही यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सर्किल। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेक्टेंगल के अंदर हम एक सर्किल बनाएंगे हमारे सर्किल टैग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो एट्रीब्यूट को यूज करेंगे उसका नाम है CX। ठीक है, CX एट्रीब्यूट क्या करेगा, वो हमारा इस जो X एक्सिस है उस पे इस पॉइंट से आगे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो CX पॉइंट है वो हमारा रहे 50 पिक्सल। 50। ठीक, और इतना ही मैं चाहूंगा कि ऊपर से जो हमारा Y एक्सिस है वहां से भी वो 50 पिक्सल नीचे आए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे CY। CY। ठीक है, तो हमने क्या किया है, CX हमारा जो X एक्सिस है और CY जो हमारा Y एक्सिस है। तो जो मेरे को पॉइंट मिलेगा वो मुझे इस सेंटर में मिलेगा, क्योंकि ये 100 पिक्सल का हमारा रेक्टेंगल है। अगर 50 में इधर जाऊंगा, 50 उधर जाऊंगा, तो मेरे को क्या एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा हमारे सर्किल के लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम फिल कर देते हैं। फिल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियस देंगे कि, तो हम रेडियस देते हैं इसको 40 पिक्सल।
40 पिक्सल। जैसे मैं करूंगा इसको, आप देखेंगे कि आपके पास में एक सर्किल बन के आ रहा है ब्लैक कलर का। तो मुझे सर्किल ब्लैक नहीं, मुझे कोई दूसरे कलर में चाहिए, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है फिल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे येलो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा येलो। ठीक, येलो मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे मुझे येलो कलर के अंदर एक सर्किल बन गया। अगर आप इसके अंदर कोई दूसरा कलर चेंज करना चाहें तो आप फिल के अंदर अपना कलर नेम दे सकते हैं। आप इसके अंदर हेक्सा वैल्यू दे सकते हैं, डेसिमल वैल्यू, वो RGBA वैल्यू दे सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर बॉर्डर देना है तो क्या करेंगे, आप स्ट्रोक का एट्रीब्यूट होता है वो हम यूज करेंगे। स्ट्रोक स्ट्रोक हमने दे दिया ग्रीन और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको क्या 1 पिक्सल का स्ट्रोक मिल गया। तो फ्रेंड्स, स्ट्रोक अगर मैं कलर दूंगा ग्रीन तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे इस सर्किल के चारों तरफ आपको एक स्ट्रोक मतलब बॉर्डर दिखाई देगा ग्रीन कलर का। अगर मुझे इस बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा। तो मैं इसको स्टाइल टैग से करता हूं, स्टाइल में मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रोक विड्थ जितनी मैं देना चाहता हूं। मैं इसकी स्ट्रोक विड्थ 5 पिक्सल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा 5 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रोक विड्थ 5 पिक्सल कर दिए। जैसे आप मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि इस सर्किल का जो बॉर्डर है या फिर जो स्ट्रोक है वो कितना हो जाएगा, 5 पिक्सल विड्थ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सर्किल। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर बनाने के लिए एसवीजी के लिए आपको एसवीजी टैग का यूज करना पड़ेगा। उसको आप विड्थ फिर हाइट, उसके बाद क्या करेंगे, आप शो करवाने के लिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कितना वो विड्थ ले रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, बॉर्डर या कुछ भी दे सकते हैं आप, ताकि आपको दिखता रहे कि हाँ वो एक कंटेनर है। आप इसको बॉर्डर को हटाना चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा कि आपको जो भी सर्किल या जो भी रेक्टेंगल या कुछ भी बनाना है तो उसके अंदर क्या करेंगे, आप सबसे पहले एसवीजी टैग को लेंगे। उसके बाद जिस पाथ को आपको बनाना है, चाहे आपको टेक्स्ट बनाना है कोई, या फिर आपको कोई लाइन बनानी है या सर्किल बनाना है रेक्टेंगल में, तो आप वही लेंगे। मेरे को सर्किल बनाना था, मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्किल लिया। किस पोजीशन से बनाना है, एक्स से कितना रहेगा, वाई से कितना रहेगा, तो मैं उसके लिए ये एट्रीब्यूट यूज करूंगा। सी एक्स मेरे को एक्स के लिए चाहिए, सी वाई मुझे वाई के लिए चाहिए, और कितनी रेडियस का सर्किल बनाना है, उसमें कौन सा कलर फिल करना है, और उसकी स्ट्रोक क्या रहेगी, और स्ट्रोक का कलर क्या रहेगा, उस स्ट्रोक की विड्थ क्या रहेगी, तो वो मैं डिफाइन करूंगा। और मैं जैसे रन करूंगा अपने ब्राउजर पे तो मुझे इस प्रकार का एक सर्किल दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इस सर्किल से एक मतलब इसी एसवीजी टैग को यूज करके मैं आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं। तो मैं उसको स्टाइल को वापस लेके आता हूं ताकि आपको समझ में आए सही से। मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर लेता हूं। ठीक है, मैंने 2 पिक्सल का रेड कलर का बॉर्डर ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, सर्किल के बाद अब हम एसवीजी से एक रेक्टेंगल बनाना देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एसवीजी टैग लेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या, उसकी एक विड्थ और हाइट फिक्स कर दी हमने। हाइट हमारी कितनी रहेगी 120, विड्थ कितनी रहेगी 120, और उसको एक स्टाइल के लिए बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। जो आप देख रहे हैं ये हमारा एसवीजी का कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या किया, 2 पिक्सल की रेड की इसकी क्या बॉर्डर दी है, और उसकी हाइट एंड विड्थ कितनी है 120 पिक्सल। उसके बाद क्या करेंगे, हमको रेक्टेंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले REC रेक्टेंगल बनाने के लिए RECT टैग का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमने विड्थ दी है 100 पिक्सल। तो हमारी जो ये विड्थ है
ये हमारी कितनी रहेगी, ये 100 पिक्सल रहेगी और उसकी जो हाइट है वो क्या है 50 पिक्सल। ये जो आप देख रहे हैं ये जो हाइट है ये 50 पिक्सल है और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, ये 100 पिक्सल। इसके अंदर फिर हमने क्या स्टाइलिंग किया, स्टाइलिंग में क्या किया हमने इसको कलर फिल किया, मतलब इसके अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, तो वो कलर कौन सा होना चाहिए, हमने क्या किया RGB कलर यूज किया है फिल करने के लिए। RGB का आपको पता ही है जो 3 वैल्यू होती हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो हमारे क्या है 0 से लेके 255 तक इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, हमने इसको 255 किया है, तो इसका मतलब कि जो वैल्यू होगी वो हमारी ब्लू कलर को शो करेगी। तो हमारा जो रेक्टेंगल कलर रहेगा, जो फिल रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। उसके बाद क्या है स्ट्रोक की विड्थ, स्ट्रोक की विड्थ क्या है हमने 10 पिक्सल दी है और उसके अंदर स्ट्रोक का जो कलर है वो क्या है RGB 000 मतलब ब्लैक। तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक स्ट्रोक आ रहा है, मतलब बॉर्डर आ रहा है कितने का 10 पिक्सल का। आप देखेंगे ऊपर से ये बॉर्डर चिपका हुआ है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से 0 पॉइंट से ले रहे हैं। इसको भी आप अगर करना चाहें तो आप X की वैल्यू Y की वैल्यू देके इसको नीचे ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम SVG टैग का यूज करके अलग अलग सर्किल रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हम अपने कोड को दूसरे किसी पेज पे यूज कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आपको जब भी कोड इस प्रकार से बनाना है कि आप दूसरे पेज पे दूसरी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, तो आप SVG टैग के अंदर ही वेक्टर ग्राफिक्स का यूज करें, मतलब वेक्टर ग्राफिक्स इमेजों को बनाने के लिए आप SVG टैग का ही यूज करें। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे W3RI यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।